नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ऐसे युवाओं के लिए है जो फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहते हैं, भारतीय वायुसेना को एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसे चुनौती और रोमांच से भरे हुए कैरियर को चुनना चाहते हैं जिससे देश की हवाई सीमाओं की रक्षा कर सकें और साथ ही दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकें। तो ऐसे ही शानदार कैरियर के बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है, किस तरीके से मेडिकली आप अपने आप को फिट रखें और मेडिकली फिट रखने के साथ साथ इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करें, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं दे रहा हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक और शानदार कैरियर के बारे में मेरी वीडियोस में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस समय पर आपको मिलती रहें। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ही। इंडियन एयरफोर्स में पायलट का चयन करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एनडीए के माध्यम से। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में चयन के लिए आपको 10+2 फिजिक्स और मैथ से पास करना जरूरी है। इसके बाद आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है जो कि यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनडीए में चयन के लिए आपकी उम्र 16.5 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका एक पीएबीटी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये 2018 तक कहा जाता था, अब इसको सीपीएसएस कहा जाता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। दोस्तों, एनडीए के बारे में मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक को फॉलो करके भी एनडीए के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एनडीए के माध्यम से आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो एनडीए में आपकी 3 साल तक ट्रेनिंग होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के उपरांत आपको 1 साल एयरफोर्स के हैदराबाद कैंपस भेजा जाता है जहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के बाद आपको एज ए फ्लाइंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए दूसरा तरीका है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। दोस्तों, सीडीएस के बारे में मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको फॉलो करते हुए पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू भी यदि आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सीपीएसएस का एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीपीएसएस का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको 2 वर्ष की ट्रेनिंग होती है। 2 वर्ष की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एज ए फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए तीसरा तरीका है कि यदि आपने एयर विंग सीनियर डिवीजन में सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 10+2 में आपके पास मैथ और फिजिक्स अनिवार्य है और किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो आप एनसीसीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां से आपका सीपीएसएस टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद चयन हो जाता है। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के 4 तरीके हैं जिसमें अनमेरिड बॉयज चारों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए केवल 2 तरीके हैं, एफकेट के माध्यम से और एनसीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से। गर्ल्स को और बॉयज को एफकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब मिलती है जिसमें आपको 14 साल का कैरियर पीरियड होता है। 14 साल के कैरियर पीरियड के बाद यदि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उनको फुल्ली कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में पायलट का कैरियर बहुत ही चुनौती भरा होता है। इसमें बहुत सारी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के कैडेट्स का चयन विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है जिसके माध्यम से आपकी शैक्षिक योग्यता का पता चलता है। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिन का होता है जिसमें पहले दिन ही लगभग 75% स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसी दिन आपको वापस भेज दिया जाता है। बाकी बचे हुए स्टूडेंट का कंटिन्यू एसएसबी इंटरव्यू 4 दिन तक चलता है और जिसको क्वालिफाई करने के बाद बेस्ट कैंडिडेट्स को एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है जो कि जीवन में केवल एक ही बार लिया जाता है। इसको बोलते हैं सीपीएसएस।
CPSS टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाने के बाद यदि आप NDA के थ्रू सिलेक्शन ले रहे हैं तो NDA में आपका 3 वर्ष का गहन प्रशिक्षण होता है। उसको सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी भेजा जाता है हैदराबाद में। हैदराबाद में 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उस 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एविएशन में BTech की डिग्री भी मिल जाती है और साथ ही भारतीय वायुसेना में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। इसके बाद आपका फिर भी प्रशिक्षण 6 माह तक होता है, जो कि एडिशनल प्रशिक्षण होता है। 6 महीने तक एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में गहन प्रशिक्षण के बाद यह निश्चय किया जाता है कि आप फाइटर प्लेन के पायलट बनेंगे या आप हेलीकॉप्टर के पायलट बनेंगे या आप ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन के पायलट बनेंगे। यहां से आपका करियर डिफाइन होता है। फाइटर प्लेन के पायलट बनने के लिए आपको सर्वोत्कृष्ट बनना बहुत जरूरी है और केवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से ही उनका चुनाव किया जाता है जो कि फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम है। पहले सेमेस्टर के एग्जाम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड फेज की ट्रेनिंग बेंगलुरु में शुरू होती है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु में चेतक और चीता हेलीकॉप्टर पर ट्रेनिंग दी जाती है। बेंगलुरु में ही AN-32 और डोनियर विमानों पर आपको ट्रांसपोर्ट विमानों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आपकी बीदर कर्नाटका में फाइटर प्लेन के पायलट बनने के लिए हॉक जेट पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपको आपकी संबंधित स्क्वाड्रन में भेज दिया जाता है। वहां भी आपका प्रशिक्षण चलता रहता है और आपको एज ए फ्लाइंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। भारतीय वायुसेना में पायलट का कैरियर बहुत ही चुनौतीपूर्ण और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। इसीलिए भारतीय वायुसेना एक पायलट को प्रशिक्षित करने में 13 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा करती है। तो दोस्तों, इस कैरियर को यदि आप चुनने को जा रहे हैं तो आपको मेडिकली भी फिट होना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी तरह के चश्मे का इस्तेमाल यदि आप नहीं करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन एज ए पायलट हो सकता है। यदि आप किसी भी तरह के चश्मे को यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन ग्राउंड स्टाफ में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हो सकता है या लॉजिस्टिक स्टाफ में हो सकता है, लेकिन एज ए पायलट आपका भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसी के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि यदि आप अपनी आंखों को पूरी तरीके से स्वस्थ रखेंगे तो ही भारतीय वायुसेना में आप पायलट बन पाएंगे। जरूरी है, इसके लिए आप अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें, आंखों से संबंधित व्यायाम करें और साथ ही विटामिन ए से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा फल व सब्जियां खाएं जिससे आपकी आंखें पूरी तरीके से स्वस्थ हों। अंत में दोस्तों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप बता रहा हूं जिससे भारतीय वायुसेना में एक पायलट के रूप में आपका चयन का सपना पूरा हो सके। मुख्य बात यह है कि SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद भी आपको CPSS टेस्ट एक ही बार में क्वालिफाई करना है, दूसरा चांस आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरे, आपको मेडिकली पूरी तरीके से फिट रहना है क्योंकि आंखों के और स्पाइन के टेस्ट में लगभग 30% से ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने SSB टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपने अपना CPSS टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तब भी आपका चयन भारतीय वायुसेना में एक पायलट के रूप में हो जाए। ज़रूरी है कि आप अपने आई साइट को बिल्कुल फिट रखें, साथ ही अपना स्पाइन जो है उसको फिजिकली पूरी तरीके से फिट रखें। आपकी रीढ़ की हड्डी में यदि किसी भी तरह की जरा सी भी कमी है तो आपको एक फाइटर प्लेन के पायलट के रूप में कभी भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके साथ साथ आँखों का आप कोई योगाभ्यास या कोई भी ऐसी चीज़ लेते रहें जिससे आपकी आई साइट मजबूती बनी रहे। दोस्तों, ये थी फाइटर प्लेन का पायलट बनने के 4 तरीके जिसके बारे में मैंने आपको डीप में पूरी जानकारी दी है। यदि मुझसे कोई जानकारी छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखकर मुझे भेज सकते हैं, यथासंभव मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और दोस्तों, कोई भी और जानकारी यदि आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, अब मेरी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।